अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने अपना प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। यहाँ पे बिलाल के बाबा फॉर्म बिछा रहे हैं। इस फॉर्म को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको फॉर्म ही कह रही थी क्योंकि जब इस पर पाँव रखते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट फील होता है। और यहाँ पे देखिए हमने इसकी ना 2 लेयर पूरी बिछा ली हैं। ये हमारे रूम में तकरीबन जो है ना वो 3 लेयर पूरी आई थी और आधी जो है ना वो सेंटर से काट के हमें बिछाना पड़ी, क्योंकि हमारे रूम की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है और लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो इस हिसाब से हमारी 3.5 लेयर जो है ना वो पूरी आई थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरे रूम में बिछ चुकी है और अभी हम इसके ऊपर कारपेट बिछाएंगे। लेकिन कारपेट बिछाने से पहले ये जो फॉर्म है ना, इसको हमने निशान लगा के दरवाजे के पास पास से काट लिया था, क्योंकि हमारा दरवाज़ा बिल्कुल अटक गया था। तो फिर हमने यहाँ पे निशान लगा लगा के कटिंग कर लिया, बस उतनी ही कटिंग की है जितनी की जगह पे दरवाज़ा खुलता और बंद होता है। तो इससे एक्स्ट्रा हमने कटिंग नहीं की है। इससे फिर ये हुआ है कि हमारा जो है ना कारपेट वो आसानी से दरवाजे के नीचे आ गया और वो खुलता भी है अब सही तरह दरवाज़ा और बंद भी हो रहा है। इस टाइम मेरे जॉइंट्स में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना कि अब मेरे से ना नीचे बैठा जा रहा था ना ही खड़े हुआ जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने ना ऑफ़िस फ़ोन करके अपने एक लड़के को बुला लिया था कि चलो आप आ जाओ तो मेरी जो है ना हेल्प हो जाएगी। तो इसका नाम है सॉरी इसका नाम है जिप्सन इसका नाम है। बिलाल इसको जिस्पुन कहता है ना, तो हमें भी यही आदत बन गई है, हम घर में ऐसे ही बोलते हैं। तो ये फिर आ गया था और इसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की और जो चारों तरफ से एक्स्ट्रा कारपेट बड़ा हुआ था ना वो बड़ी सफाई से काट के दिया। और यहाँ पे मैंने इसके लिए खाना भी रेडी किया था। मैंने जल्दी से राइस बॉयल किए हैं और साथ कढ़ी गरम किया और साथ ये जो पुदीने वाली चाय है ना, कहवा इसे कहते हैं, तो ये भी मैंने बनाया क्योंकि फ़र्नीचर भी लेके आ गए हैं वो लोग। और मैंने शुगर ऐड नहीं की, जितनी जिसको ज़रूरत होगी वो ऐड कर लेगा। और चम्मच आप देखें मैंने इतना बड़ा रखा हुआ है ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। पूरा घर जो है ना वो बस बिखरा पड़ा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मेरी क्या चीज़ अभी इस टाइम कहाँ पे है। तो जो मुझे समझ आया वो मैंने कर लिया। अभी यहाँ पे जो है ना वो जिप्सन खाना खा लेगा और उतनी देर में जो है ना वो जो काम कर रहे हैं हमारे रूम में फर्नीचर वाले, वो जो है ना सारी सेटिंग भी कर देंगे। क्योंकि मुझे पता था ऑफिस से वो डायरेक्ट यहाँ आया है, तो इस टाइम हर किसी को भूख लगी होती है, तो वो कुछ खा के भी नहीं आया, तो फिर डायरेक्ट यहाँ आया ना, तो मैंने इसलिए फिर खाना इधर ही बना लिया उसका कि चलो ठीक है वो खाना पहले खा ले, उसके बाद फिर हमारे साथ वो काम भी करवा लेगा। और यहाँ पे जी हम इनके लिए चाय लेके आए हैं और ये देखें आप, यहाँ पे वो कबर्ड सेट करें, उनकी हालत आप चेक करें, आप यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं है, कपड़े भी चेंज नहीं किए। अभी पूरा रूम बिखरा हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ कहाँ पे सेट होगी। लेकिन सबसे पहले ये कबर्ड जो है ना इसको सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तकरीबन 5 मीटर की कबर्ड है। ये 5 मीटर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमें सही लगा क्योंकि ये कॉर्नर में इसकी जो है ना जगह बनती है। अगर स्ट्रेट बिल्कुल सीधी वाली कबर्ड होती ना फिर बहुत मुश्किल था, फिर हम नहीं ले सकते थे ये वाला सेट भी। और यहाँ पे मुसना और बिलाल जो है ना वो ड्रिल की आवाज़ से डर रहे हैं। मुसना अपने बाबा की गोद में बैठी है और बिलाल कानों पे हाथ रख के बैठा और कह रहा मम्मा ये लोग कब जाएंगे। इस ड्रिल की आवाज़ से बच्चे काफ़ी इरिटेट हो रहे थे, लेकिन ये जो ड्रेसर है ना इसके लिए ही इन्हें इतने सुराख करने पड़े हैं, क्योंकि ड्रेसर की सेटिंग ही दीवार में होनी थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हमारा सारा रूम सेट हो गया है, हर चीज़ सही जगह पे रखी गई है। अब ऐसे लग रहा है कि किसी दूसरी चीज़ की गुंजाइश नहीं है रूम में, इतना भरा भरा सा लग रहा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप हालत चेक करें, आप यकीन करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अपना ये बखेरा कैसे समेटेंगे, हम कहाँ से काम शुरू करें और कहाँ पे ये ख़त्म होगा। अभी वो लोग फर्नीचर सेट करके जा चुके हैं, हमने उन्हें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए क्योंकि हमारी बात हुई थी कि वो सब काम जो है ना वो हमें 4000 में करके देंगे, घर पे डिलीवर भी करेंगे और सारी सेटिंग भी करेंगे। लेकिन अपनी खुशी से हमने उनको 100 रियाल दिया था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके गए थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ना हमारी सारी चीज़ें सेट की। तो फिर इसलिए अपनी खुशी से हमने थोड़े से उनको पैसे दिए, 100 रियाल हमने उन दोनों को दिया था। और ये जो आप शोकेस देख रहे हैं ना, इसके साथ का दूसरा जो है वो भी हमने इन लोगों को दे दिया था। और इसके जो पैनल है ना वो हमने निकाल लिए थे, पैनल हमने उनको नहीं दिए क्योंकि इनकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। इनको मैंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना सेट करके, तो इसमें मैंने अपने शूज़ वगैरह रखने हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखें कील की तरह का है, ये आयरन का होता है। और जब हम इनको सुराख में रखते हैं ना, चारों तरफ से सुराख इनके बने हुए हैं, तो जब इनके अंदर रखते हैं तो फिर इसके ऊपर जब पैनल रखा जाए ना तो बड़ा अच्छा एडजस्ट होता है।
और हम इसको जितना मर्ज़ी डिस्टेंस चाहे ना वो हम डिस्टेंस रख के तो ये पैनल हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारे पैनल्स जो है ना एक ही शोकेस में लगा लिए हैं और अब हम इसमें ना अपने सारे शूज़ रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग अपनी कबर्ड साफ़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है ना वो नज़र आ रही थी। तो पहले हमने सोचा पहले अच्छी तरह इसको कपड़ा लगा के ना अच्छा सा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जो है वो कपड़े वगैरह जो चीज़ें हैं वो सेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े सबसे पहले उठा के लाई थी जो मैंने किचन में हैंग किए हुए थे इतने दिनों से। तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े रखूँगी। और यहाँ पर आप देखें इस साइड पर ना मैंने 2 हैंगिंग्स रखवाई हैं ताकि ऊपर बिलाल के कपड़े रखे जा सकें और नीचे मेरे हस्बैंड की जो है ना ऑफिस के लिए शर्ट्स वगैरह और पैंट्स जो है ना वो नीचे रखी जा सकें। जितने भी हैंगर्स में कपड़े थे वो सब हमने सेट कर लिए हैं। हाँ जी ये लगा दूँ। ये देखें गाइस अब पिक भी लगाई हुई है और ये कह रही नेल पॉलिश भी लगाओ। सामान सामने रखने ना गलती हो गई। ये देखें ये अब आए लग गए मेरे। और यहाँ पे देखें बड़े मज़े की जगह है। ये शुक्र हुआ जो हमने ना कटिंग कर ली बिल्कुल दरवाजे के बराबर। ये देखें अब आराम से पूरा दरवाज़ा खुलता है। वाह ये देखें गाइस ये मुन्ना का और ये मेरा। ये देखें काम छोड़ के अपनी बेटी को नेल पॉलिश लगा रहे। अरसे हो गए वैसे मैंने नहीं लाई। ओए कितनी हैप्पी। ये भी लगाऊं? अच्छा लाओ। ये देखो मुन्ना हैंड दिखाओ। ओए सदके ये देखो ये देखो। ये मेरा सबसे बड़ा वाला लगेज है। इसमें मैंने अपने सारे कपड़े और हैंडबैग्स वगैरह रखे थे। अभी मैं इसको खाली कर लूँगी और जो छोटे लगेज हैं ना उनको इसके अंदर रख दूँगी। मैंने इसी तरह करके ना बड़े लगेज में छोटे वाले सारे रख के तो फिर इनको मैंने बेड के नीचे रख दिया क्योंकि बेड के नीचे माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पेस थी। हमारी आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो बेड के नीचे चली गई हैं और बेड जो है ना चारों साइडों से बंद है, नीचे कुछ भी पड़ा हुआ नज़र भी नहीं आता। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा जो है ना स्पेस वो ज़ाया करने से बेहतर है हम जो नई काम की चीज़ें वो हम बेड के नीचे रख लें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ना ये लैंप नज़र आ गया था, ये लेके बैठ गए हैं। ये मैंने नून से ऑर्डर किया था। यहाँ पे आप देख लें 4 कलर बना के बताए हुए हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 शो हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया था ना वहाँ पे 8 कलर बताए जा रहे थे कि इसमें पिंक कलर आएगा, ब्लू आएगा, जिंक आएगा लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं एक डल गोल्डन कलर है, एक लाइट गोल्डन है और एक जो है ना वाइट की टोन में है। ये 3 कलर बस आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ना ये मजाक ही हो रहा है। तो जो चीज़ दिखाई जाती है अक्सर वो हमें नहीं मिलती। और बस यहाँ पे मैंने इनसे कहा कि आप ना लगते हाथ मेरा फ़ैन भी साफ़ कर दें। और यहाँ से हमने अपना जो काम है ना वो स्टॉप कर दिया था। तकरीबन 10 बजे वो हमारा बेड सेट लेके आए थे। उनको सेटिंग करने में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था। और जब वो चले गए हैं ना तो फिर हमने अपना जो है वो रूम सेट करना शुरू कर दिया। और अभी रात के ना 2 बज रहे थे और हमारी नींद से थकावट से बुरी हालत थी। फिर हमने अपना सारा काम स्टॉप किया। तो यहाँ पे हो जाती है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी मैं इनको नाश्ता दे रही थी और अभी नाश्ता बना के जैसे ही मैं फ्री होंगी ना फिर से मैंने अपने काम पे लग जाना है। तो बस हम रात 2 बजे जो है ना वो सो गए थे। यहाँ पे देखें आप चाय बन रही है, साथ हमने कड़ी पकौड़े गर्म किए आपने ना मुझे कहना कुछ नहीं है क्योंकि मैं ना तकरीबन 2-3 दिन से ना आपको कड़ी पकौड़े दिखा रही हूँ आप यकीन करें मैंने कुछ और बनाया ही नहीं। दूसरे काम ख़त्म हो तो फिर मैं कुछ और बनाऊँ ना, तो इसलिए फिर ना कुछ भी और नहीं बनाया। और ये ना सब खुशी खुशी खा भी लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए फिर मैं आपको जो खा रहे हैं वही दिखाती हूँ। तो ऐसे नहीं करती कि भाई इधर उधर के क्लिप आपको ऐड करके दिखा दूँ। तो जो सही बात है बस वही है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा नाश्ता जो है ना वो हम कर लेंगे उसके बाद फिर मैं दोबारा से काम शुरू करूँगी और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगी। और जी यहाँ पे मैंने बेडशीट और कर्टन जो हैं वो सबसे ऊपर रखे हैं क्योंकि ये रोज़ तो ज़रूरत नहीं होती इनकी, जब ज़रूरत होगी हम ऊपर से उठा के यूज़ कर लेंगे। और नीचे वाले हिस्से मैंने इसलिए रखे हैं कि जो हमने रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करनी है ना वो मैं नीचे रखूँ ताकि उठाने में हमें आसानी हो। और यहाँ जो सबसे नीचे वाला हिस्सा ना यहाँ पे मैंने कुछ अपने ब्लैंकेट्स और जो एक्स्ट्रा पिलो थे और मेरी जो सिलाई वाली मशीन है वो मैंने यहाँ नीचे रखी है। और उससे ऊपर जो है वो मैंने अपने सारे कपड़े सेट किए हैं। उससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अभी खाली है। ये वाली साइड भी अभी कंप्लीट खाली है, कुछ भी नहीं है इस साइड पे। जो रात हमने वो अबाया वगैरह रखे थे वो मैंने उठा लिए थे इधर से।
और इसके अलावा जी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे नीचे वाले दोनों ड्रॉज अभी खाली हैं। उससे ऊपर बिलाल के कपड़े, उससे ऊपर मुसना के, उससे ऊपर बिलाल के बाबा के, और सबसे एंड पे दादा अबू के कपड़े हैं। और ये कुछ कपड़े हैं और एक कंफर्टर है जो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने दादा अबू से कहा कि ये आप बाहर रख देना कचरे के पास, तो बस जिसको ज़रूरत हो वो ले लेगा। तो बस ये मैंने बाहर भिजवा दिए थे। और यहाँ पे ये जो 5 सेक्शन वाले ड्रॉज है ना, ये जो 1 2 3 4 5 ड्रॉज हैं, इनको मैंने ऐसे सेट किया था कि हस्बैंड की कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने रखती थी, और ये यहाँ पे मैंने बच्चों की बुक्स भी रखती हैं ताकि इनको उठाना लेना आसान रहे, इनको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। और उसके बाद मैंने कुछ टिश्यूज़ और पैम्पर्स वगैरह जो है ना वो इन दोनों ड्रॉज में रखती हैं। तो ये भी इस तरह से सेट हो गया। अब इसके बाद मैंने जो है वो अपनी जो स्टूल है ना, इसको मैंने अभी रैप उतारा है और इसको साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे अभी मैं जो है मैट्रेस का भी जो है ना कवर उतार लूँगी, क्योंकि अगर ये कवर लगा रहे ना ये शॉपर सा, तो ये सोते हुए बड़ी खिच करता है, तो बड़ा बुरा लगता है, बार बार नींद ख़राब होती है। तो रात तो हम ऐसे ही सो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये ना मैं आके आपको उतार दूँगा। ये भी फिर मैंने खुद ही उतार लिया, क्योंकि जब तक शाम टाइम वो आएंगे फिर इतने थके हुए ऑफिस से आएँ तो मेरा नहीं दिल करता कि वो कोई और काम करें, इसलिए मैंने उतार के इसको रैप करके साइड पे रख दिया। और यहाँ पे आप देखें, जब उन्होंने रात ड्रिल से सुराख किया ना, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो पेंट और सीमेंट जो है वो गिरा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पहले वैक्यूम का ब्रश हटा के वो जो पाइप होता है ना उससे ही इसको साफ़ किया, फिर उसके बाद ब्रश लगा के पूरा कारपेट जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। और अभी जो कबर्ड्स हैं ना और जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है उस पर अभी टेप्स लगी हुई हैं। वो कह रहे थे कि आप 2 दिन कम से कम इनको लगी रहने देना, ताकि ये ना सही तरह से चिपक जाए, अभी आप ना उतारना। और यहाँ पे मैं अपने बेड पे बेडशीट बिछाने लगी हूँ, और ये वो बेडशीट है जो मेरे लिए ना हमेशा यादगार रहती है। ये मेरी अम्मी ने मेरे जहेज़ के लिए जो सबसे पहली चीज़ ली थी ना वो ये बेडशीट थी, और ये ना मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। इसको मैंने बड़े टाइम से संभाल के रखा है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनको आप अपनी यादों में अपने साथ हमेशा रखना चाहते हो, तो ये चीज़ समझ लें कि मेरे लिए ऐसी ही है। ये मुझे बड़ी प्यारी है, मेरी माँ ने पहली चीज़ मेरे लिए ये ली थी, तो इसको मैंने आज बिछाया है। और आप मेरी फीलिंग का ना अंदाज़ा कर ही सकते हैं, जो बहनें देख रही हैं ना मैरिड, वो अंदाज़ा कर सकती हैं कि अपने माँ बाप जब कुछ चीज़ें लेके देते हैं बेटी को, तो वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना, ये डेकोरेशन के लिए मैंने हिराज से लिए थे। आप देख के अंदाज़ा करें, आपको लग रहा है कहीं से कि ये यूज़ हुए हैं? ये यूज़ में ही मैंने लिए थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में थे। और ये जो है ना कैंडल्स, ये भी मैंने ली हुई हैं, नून से ऑर्डर करके मंगवाई थी। ये मुझे तकरीबन 7 रियाल में 12 पीस मिले थे। और यहाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना इनमें रखी हुई। तो ये दोनों जो है ना डेकोरेशन पीस, ये मैं दोनों साइड टेबल के ऊपर रख दूँगी। और इस साइड टेबल के ऊपर मैंने साथ ये ना टिश्यू बॉक्स भी रख दिया है, जो कि इत्तेफाक से मेरी बेडशीट के साथ मैच कर रहा है। और दूसरे साइड टेबल पे भी मैंने सेम डेकोरेशन पीस रखा था, लेकिन मुझे ना कुछ अधूरा लग रहा था, सिंपल सा लग रहा था। फिर मुझे याद आया मेरे पास इतने खूबसूरत फ्लावर पड़े हैं किचन में, ये देखें बेडशीट के साथ ना बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। और आपको पता है फूल मुझे इतने प्यारे लगते हैं, ग्रीनरी मुझे इतनी खूबसूरत लगती है ना, बस मेरा दिल खुश हो जाता है जहाँ भी सब्ज़ा देखती हूँ मैं। और यहाँ पे ये जो लैंप है ना, ये मैंने साइड टेबल से उठा के यहाँ ऊपर रख दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता है इतने ज़्यादा शरारती हैं ना, बहुत ज़्यादा पंगे लेते हैं इन चीज़ों से। तो इसीलिए फिर मैंने ये ना जो 5 ड्रॉस वाला है ना उसके ऊपर ये रख दिया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रूम की लाइट ऑन करके और फिर उसके बाद ऑफ़ करके दोनों तरह से थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ। और साथ में आपके साथ ना एक और बात शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कह रही थी कि जो पहले आपने गोल्डन देखा है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, हमें भी वो बहुत प्यारा लगा था। लेकिन मेन रीज़न क्या है कि हमने अपने रूम की मेजरमेंट की हुई थी। जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते थे ना, किचन के लिए कुछ लिया है, रूम के लिए लिया है, तो हम अपनी मेजरमेंट याद रखते हैं कि हमारे कितनी मीटर रूम की चौड़ाई है, कितने मीटर लंबाई है। तो इस हिसाब से वो बेड जो है ना बहुत बड़ा था, 3.5 मीटर का वो बेड था विद साइड टेबल। 2 मीटर उसके बेड का साइज़ था और 1.5 मीटर उसके साइड टेबल्स का साइज़ था, जो बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो वो हमारी इस दीवार के साथ ना बिल्कुल पूरा नहीं आना था। और अगर हम दूसरी दीवार के साथ रखते, तो यहाँ पे अगर हम अलमारी रखते ना, तो वो अलमारी थी तकरीबन 3 मीटर की। उसने हमारा जो पीछे एसी लगा हुआ है ना, उसको भी उसने ब्लॉक कर देना था। तो इसलिए शुक्र हुआ हमने वो नहीं लिया। तो हमारे रूम के हिसाब से ये सबसे ठीक था,
साइज़ भी इसका ठीक था, मेजरमेंट भी ठीक थी, तो इसलिए हमने फिर यही ले लिया। यहाँ पे बच्चों के मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे एक्स्ट्रा टॉयज़ जो है ना वो शॉपर में डाल के बाहर फेंक दिए हैं। और अभी मैं आपको ना दूसरी जगह दिखाती हूँ जहाँ पे हम बैठते हैं ना, उसकी हालत अभी आप चेक करें। और अभी मैं आपको नीट करके दिखा रही हूँ। ये देखे मैंने पूरा घर समेट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से लेके मुझे शाम हो गई थी, तकरीबन जो है ना वो मेरा सारा दिन ही इसी तरह ही गुजरा है। और आज मुझे याद भी नहीं कि हमने दोपहर में क्या खाया है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो तकरीबन हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले की है, तो मुझे याद भी नहीं था कि आज हमने खाया क्या है। लेकिन ये है कि बस हमने ना सारा अपना जो है घर भी समेट लिया और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी होगी। और जो हमारे दोनों बेड जो पहले पड़े होते थे उनके सेंटर में ये जो छोटी सी ड्रॉ पड़ी होती थी ना, इसको मैंने उठा के साफ़ करके यहाँ रख लिया। इसके अंदर मैंने जाय नमाज़ रखी हैं, बच्चों की भी और अपनी भी। और ये जो सबसे नीचे वाला इसका हिस्सा है ना, ये भी खाली है। तो बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो घर संभल चुका है। अभी मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ। किचन भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ किया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना इधर करके मैंने रखा हुआ है। हाँ, ये वाला पहले जो है ना वो छोटी कबर्ड अभी जो मैंने आपको दिखाई है उसकी जगह पहले ये रैक पड़ा होता था। इसको अब मैंने बाहर रख देना है, जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। और यहाँ पे आप रूम देखें, किचन देखें, हर चीज़ जो है ना वो माशाल्लाह से क्लीन हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अभी आप यकीन करें आधी कबर्ड जो है ना वो खाली है। इतनी बड़ी कबर्ड है कि मैंने सारा सामान भी रख लिया, लेकिन फिर भी अभी माशाल्लाह आधी जो है वो खाली है। अच्छा, फिर जब मैंने सारा घर साफ़ सुथरा नया कर लिया, मेरा दिल किया फिर आज मैं नया सा एक ड्रेस निकालती हूँ, वही पहनती हूँ। तो मुझे ना ये बड़ा अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया मैं ये पहन लूँ। ये वैसे है इस तरह का कि किसी की शादी या किसी फंक्शन पे जाना हो तो फिर ही इंसान पहने। लेकिन मैंने घर में ही आज पहन लिया, बस अपना दिल खुश करने के लिए। आपको पता है जब मैं ना शादी नहीं हुई थी, मैंने इतना ज़्यादा अपने घर पे ही ना संडे को अपने सारे नए जोड़े निकाल के पहन के फिरना पूरे घर में, और अपने शूज़ नए निकाल के पहनने, बड़ा कुछ करती थी मैं, फ्री रहती थी जब। तो अभी जो है ना वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन जो शौक़ है ना मेरे दिल में वो अभी भी वैसे ही हैं। तो बस ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने निकाला था। और यहाँ पे मुज़ना को आप देखें, ये जंपिंग कर रही है। मेरे बच्चे माशाल्लाह ना बहुत शरारती हैं, तो हमें इस तरह से चीज़ लेनी पड़ती है कि हम इनका भी हिसाब देखें कि ये उस चीज़ को जो है ना वो सलामत रहने देंगे या नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा है आप ये भी बताना। ये बस मैंने ना एक शर्ट जो है ये मदीना से ली थी, और ट्राउज़र और दुपट्टा जो है ना ये पाकिस्तान जाके बनाया था, पूरा कंप्लीट जो है ना वहीं जाके किया था। अभी मैं फ्री होकर बैठी थी कि मैं कुछ खा लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आज ट्यूसडे है और आपको इंजेक्शन लगना है, आपको याद नहीं है, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने दादा वो को निकाल के दे दिया उनका हिस्सा, और अपने जो है ना ये चिलगोज़े मैंने अपने अबाई की पॉकेट में डाले, और फिर मैं बाहर भाग गई। तो बस उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई थी। और आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।